गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? छुट्टियों में बहुत एंजॉय कर रहे होगे ना, ढेर सारी छुट्टियां मिल गई हैं, है ना। माय नेम इज सपना मिश्रा। मैं आपको क्लास 5th में हिंदी पढ़ाऊंगी। ओके, तो अभी आप लोगों ने छुट्टियों में अप्रैल में अपनी क्लासेस हुई थी ना। तो अप्रैल में हमने हिंदी ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर और हिंदी लिटरेचर का भी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। बहुत से बच्चों ने क्लासेस अटेंड की हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनने क्लासेस अटेंड नहीं की। कोई बात नहीं, घर में सेफ रहिए, सेफ रह के क्लासेस अटेंड कीजिए। अच्छा, स्कूल को तो मिस कर रहे होंगे ना, छुट्टियों में एंजॉय तो कर रहे हैं घर में, लेकिन छुट्टियों स्कूल को भी मिस कर रहे होंगे, अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे होंगे, टीचर्स को मिस कर रहे होंगे। हम सब लोग भी आप सबको बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, अपन जल्दी मिलेंगे। ओके, जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए फिर अपन मिलेंगे। तब तक अपन को अपनी स्टडी कंटिन्यू रखने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिला है ना, इसके थ्रू अपन अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। ओके, चलिए अब हम हिंदी ग्रामर का आज फर्स्ट चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अप्रैल में किसी बच्चों ने स्टडी ने किसी का कुछ छूट गया होगा, तो आज वो हम पूरा रिवीजन कर लेते हैं। हिंदी ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। अच्छा, बुक्स तो सबने परचेज कर ली होंगी, बुक्स कॉपियां। तो बुक्स जिसकी नहीं आई है वो परचेज कर लीजिए और फिर अपना वर्क कंटिन्यू रखिए, है ना। कॉपी में पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए सब लोग अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। फर्स्ट चैप्टर भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, इसके बारे में हमने अप्रैल में पढ़ लिया है। आप सब में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने, बहुत से बच्चों ने क्लास अटेंड की थी, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनने नहीं भी की थी। कोई बात नहीं, आज हम इसका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सारे बच्चे ध्यान से सुनिए और इसके साथ मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज सब कुछ दूंगी। वो सब आपको अपनी हिंदी ग्रामर की कॉपी में नोट करना है। भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, आपने अपनी पिछली कक्षाओं में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। अब देखिए, हम सबसे पहले पढ़ते हैं भाषा। भाषा में क्या होता है? जिस साधन द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। देखो, मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, अभी मुझे आपसे क्या बात करना है, मतलब मेरे क्या विचार हैं, मैं आप तक कैसे पहुँचा रही हूँ, बोलकर पहुँचा रही हूँ ना। तो ये भाषा का मौखिक रूप हुआ। ठीक है, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर करते हैं तो वो मौखिक रूप होता है, और जब हम अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अब आप यहाँ पर देखिए, आपकी बुक में 2 पिक्चर्स बनी हुई हैं सबसे ऊपर, है ना। इसमें देखो, फर्स्ट पिक्चर में दादी माँ बैठी हुई हैं और 2 बच्चे हैं। देखकर कैसा लग रहा है कि जैसे दादी माँ कुछ बातें कर रही हैं या कुछ स्टोरी सुना रही हैं, कहानी सुना रही हैं बच्चों को। तो इसमें इन लोग आपस में बात कर रहे हैं ना, अपनी बातों का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो ये भाषा का मौखिक रूप हुआ। इसी के जस्ट बाजू में देखिए, सेकेंड पिक्चर में एक लड़की बैठी है और वो बैठकर लिख रही है। लिख रही है मीन्स अपने विचारों को ही तो वो लिख रही होगी व्यक्त करने के लिए, तो वो उसकी भाषा का कौन सा माध्यम हुआ? लिखित माध्यम हुआ। वेरी गुड, इतना समझ में आया सभी को? भाषा हमने पढ़ ली। ये आपकी ग्रामर का फर्स्ट पेज जो है, ग्रामर की बुक तो सभी ने परचेज कर ली होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं, भाषा को हमने पढ़ा मौखिक। देखो, अभी मैंने आपको समझा दी ना, डेफिनेशन आपकी बुक में भी लिखी हुई है। मौखिक बोलकर विचार व्यक्त करना और सुनकर समझना मौखिक भाषा है। लिखित, लिखकर अपने विचार प्रकट करना और पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप है। क्लियर है? अच्छा, आपकी बुक में एक और अन्य भाषा नहीं दी हुई है, मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए। भाषा के आपने मुख्य 2 रूप पढ़े, मौखिक, लिखित, लेकिन इसके अलावा एक और भाषा का अन्य रूप होता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होती है? जब हम अपने बातों का आदान प्रदान, अपने विचारों का आदान प्रदान इशारे के माध्यम से करते हैं, वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। ठीक है, लेकिन मुख्य इसके 2 ही रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के अन्य भी 2 रूप हैं, देखिए, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा। मातृभाषा आप सब जानते हैं ना,
जो बच्चा, सभी बच्चे, है ना, जब जिस भाषा को अपनी माँ से और परिवार से सीखते हैं वो क्या होती है, मातृभाषा कहलाती है। और राष्ट्रभाषा क्या होती है, देश के अधिकांश भाग में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को पता है हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, ये सबको पता होना चाहिए और पता होगा भी। ओके। अब देखिए, यूँ तो भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, अब इसको सारे बच्चे अंडरलाइन करिए अपनी बुक में, पेंसिल साथ में रखकर बैठा करिए। ओके। 14 सितंबर 1949 मीन्स 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए पूरे भारत में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए, है ना, कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 सितंबर 1949 को। अच्छा, सारे बच्चे एक बात ध्यान से सुनिए, ये रिकॉर्डेड वीडियो आप देख तो रहे हैं, लेकिन अपनी रीडिंग करने की प्रैक्टिस मत छोड़िएगा। ठीक है, रीडिंग की हैबिट बनाए रखिएगा, बुक से रीड करिएगा चैप्टर को, क्योंकि रीडिंग करने से आपका प्रोनाउंसिएशन मीन्स उच्चारण बिल्कुल सही होता है ना। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा पढ़ ली, अब अंतर्राष्ट्रीय भाषा, वह भाषा जो कई राष्ट्रों में बोली समझी जाती है उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है, अंग्रेजी, और राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी। याद रखिएगा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और अंग्रेजी मीन्स इंग्लिश हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अब भाषा के बारे में कोई डाउट तो नहीं ना, अभी हमने भाषा पढ़ी, भाषा के प्रकार पढ़े, फिर इसके बाद हमने मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इतना पढ़ लिया। ओके, इजी है बिल्कुल। अब बोली, अब हम सेकंड पढ़ेंगे, हमारे चैप्टर का नाम है ना भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, तो अब हम पढ़ेंगे बोली। बोली क्या होती है, बोली भाषा का वह रूप है जो किसी स्थान विशेष में ही बोली जाती है। किसी स्थान विशेष में मतलब कोई छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। यह मुख्य रूप से बोलचाल की भाषा है। इसका रूप थोड़ी थोड़ी दूरी पर बदल जाता है। इसका लिखित रूप में कम प्रयोग होता है। ठीक है, समझ में आया, मतलब भाषा के क्षेत्रीय रूप को, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। अब आप ये ध्यान दीजिए कि कुछ बोलियां बताई गई हैं, राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली, अवधी, हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी आदि। ध्यान रखिएगा, ये सारी बोलियां हैं। ओके, नेक्स्ट आता है लिपि। लिपि क्या होती है, जैसे हम किसी भी भाषा को लिखते हैं, कोई भी भाषा हुई, तो हर भाषा को लिखने का कोई ना कोई ढंग होता है, कोई ना कोई तरीका होता है ना, मेथड होती है, वो क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। भाषा के लिखने के ढंग को ही हम लिपि कहते हैं। देखिए, वही लिखा है, हर भाषा को लिखने के लिए चिन्ह निश्चित होते हैं, यही चिन्ह उस भाषा की लिपि कहलाती है। जैसे इनमें से आपको बहुत सारी भाषाओं की लिपि पता होंगी, जैसे हिंदी की तो पता ही होगी, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ये जो टेबल बनी है, इस टेबल को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, हिंदी की देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, देखो इनको डिवाइड करके दे दिया कि देवनागरी लिपि 4 भाषाओं की होती है, हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती। और पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी, बंगाली की बांग्ला। ऐसे ही रोमन लिपि 3 भाषाओं की होती है, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच। ओके, क्लियर है इतना? बोली और लिपि में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब देखिए, इन राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं, आपको कुछ राज्य बताए गए हैं और उनके सामने उनकी भाषाएं दी हैं। तो ये टेबल आपकी बुक में बनी हुई है, इस टेबल को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। इसमें कुछ राज्य बताए हैं और उसके सामने उसकी भाषाएं बताई हैं। इनको आप पढ़ लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा। इनमें से कोई भी आपके एक्सरसाइज में, फिल इन दी ब्लैंक्स में, है ना, आ सकता है क्वेश्चन, तो इसको पढ़ के याद करिएगा, ये आपका होमवर्क है।
ओके। फिर नेक्स्ट आता है व्याकरण। व्याकरण क्या कहलाता है? किसी भी भाषा को जब हम भाषा को लिखते हैं तो भाषा को देखो, अच्छा सबसे पहले पिक्चर देखो, यहाँ पर माता जी खाना बना रहा है, बच्चे दौड़ रहा है, ये क्यों ऐसा लिखा है? आपको पढ़ के नहीं लग रहा कि ये कुछ गलत लिखा हुआ है? देखो ऊपर के दोनों वाक्य अशुद्ध हैं, अशुद्ध मतलब रॉन्ग है, गलत है। इन वाक्यों का शुद्ध रूप होगा माता जी खाना बना रही हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें ये क्या बताना चाह रहे हैं, वो तो हमने पढ़ ली, एक वो भाषा लिखी, वाक्य लिखा है। जब इन्हीं भाषा को हम शुद्ध रूप से बोलते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। अर्थात हमको भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। ठीक है, मतलब वो जो अशुद्ध वाक्य लिखे हैं जब हम उनको शुद्ध कर देंगे तो वो भाषा का शुद्ध रूप अर्थात व्याकरण कहला जाएगा, है ना। व्याकरण के द्वारा ही हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ते हैं, शुद्ध बोलना और पढ़ना लिखना सीखते हैं। क्लियर है? इजी है ना सब कुछ। अब आप लोग एक बात ध्यान रखिए, आपकी बुक के चैप्टर के लास्ट में, हर चैप्टर्स में आपको ये लिखा मिलेगा हम जान चुके हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ये सभी को ध्यान से पढ़ना है। आपकी बुक में जितना चैप्टर्स में जितना कुछ बताया जाता है ना, उसको एकदम शॉर्ट में करके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर दे दिया जाता है। ठीक है, इसको पढ़ने से आप क्या क्या पढ़ के आए हैं वो आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। देखिए सब मेरे साथ पढ़िए। भावों व विचारों का आदान प्रदान भाषा कहलाती है। अभी हमने पढ़ा था ना, हम अपने भावों विचारों का जब आदान प्रदान करते हैं वो भाषा कहलाती है। फिर हमने पढ़ा था, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए सारे बच्चे, भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। ओके, ये भी पता है सबको, मौखिक क्या होता है, लिखित क्या होता है। थर्ड पॉइंट पढ़िए, लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। ये लिपि की डेफिनेशन हो गई। और फोर्थ पॉइंट देखिए, भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। ओके, या सिखाने वाले शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। क्लियर है? आप सबको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, और इस वीडियो को आप एक दो बार सुनिए, आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। बुक से रीडिंग करेंगे सारे बच्चे, और कहीं पर जहाँ पर भी मिस्टेक होती है, यदि मिस्टेक होती है तो आप उसको 2-3 बार पढ़ेंगे, शुद्ध उच्चारण करेंगे। अब आप देखेंगे तो आपकी बुक में नीचे दिया हुआ है आप कितना सीख चुके। ऐसे करके आपके 7 क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, एक शब्द में उत्तर है। ओके, और फिर ये आपकी बहुविकल्पी MCQs हैं। ठीक है, एक सही जोड़ी जैसा है, भाषाओं को लिपि के साथ मैच करना है। ये मैं आपको क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ, इसको आप अच्छी हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी में लिखकर याद करेंगे। ओके, थैंक यू।